नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल 2025। सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो चुका है। 12, 13, 14 ऑलरेडी 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। 3 दिन में लगभग लगभग 9 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है। तो उसी के आधार पे एग्जाम में आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी तक जितने बने हैं जिस जिस टॉपिक से, और आगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जीके जीएस बहुत ही ब्रॉड है। यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताने आया हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन देखने आए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। आपको यहाँ पर केवल टॉपिक बताया जाएगा, वो टॉपिक बताया जाएगा जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन 10 बार नहीं आएंगे। ठीक। चलिए मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन 10 बार आ गया था, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब ये है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो टॉपिक अगर कर रहे हैं तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, 12, 13, 14 नवंबर में पेपर का लेवल जो है, कुछ क्वेश्चन जो है ठीक रहे हैं, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों को हवा भी नहीं लग रहा है। तो उसी के जो भी एग्जाम हुआ है उसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए आगे के लिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ कुछ टॉपिक जो ऐसा मिल जाए जिसको हम करके एग्जाम में 25 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन भी निकाल लें तो हमारा काम बन जाए, तो उसके लिए ये वीडियो जो है उनके लिए है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से एक बात ये भी बोलूंगा कि देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ जहाँ से। ठीक। तो हाउ टू हैंडल सीएचएसएल एग्जाम, इसी तरह से आपके चारों सब्जेक्ट जो है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, चारों को अगर इस तरह सब हैंडल करेंगे तो आराम से आप पहुंच जाएंगे सिलेक्शन के करीब। ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगा कि भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटा है इसको बजा लीजिए। इससे क्या है कि जो भी चीजें मैं डालूंगा, क्योंकि अभी देखिए जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का क्वेश्चन का, जिस टॉपिक से पूछ रहा अभी मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन अगर ये टॉपिक चेंज होते हैं 2 दिन में 3 दिन में, ठीक, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 50% तो टॉपिक वही रहेंगे, 50% टॉपिक चेंज होते हैं। तो उसके लिए भी एक कम्प्लीमेंट्री छोटा सा वीडियो एक बना करके 5 मिनट का डाल दूंगा कि हाँ ये टॉपिक में भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक में ध्यान दे देंगे तो अच्छा। दूसरी बात ये भी कि जिनका एग्जाम अभी काफी लेट है, मतलब कि 5 दिन 6 दिन के बाद है, कुछ लोगों का 22 नवंबर 23 नवंबर भी है, तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए पहली बात तो जीके जीएस। जीके जीएस में आपका क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में 50 मार्क्स है। 25 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में, अगर आप थोड़ा सा भी जीके जीएस देखें, मतलब जनरल अवेयरनेस चीजें, तो आप लगभग लगभग 5 से 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब ये रेंज बहुत ज्यादा है। किसी शिफ्ट में ये 5 क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो आराम से लोग कर रहे हैं, किसी में सात सात मिल रहा है, किसी में 8 मिल रहा है, किसी में 9 मिल रहा है, किसी में 10 मिल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 5 से 10 के रेंज में जो है क्वेश्चन जो है लोग आराम से कर ले रहे हैं। बाकी इसके बाद जो है लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ये ऐसे आ रहे हैं जिसमें लगता कि यार मैं अगर ये देख लिया होता तो ये क्वेश्चन मैं कर लेता। ठीक है। तो जो ये कर ले रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये देख लिया होता, तो हम इसी टॉपिक की बात करेंगे जो ये मैं देख लिया होता, बोला कि अगर ये चीज मैं एक बार रिवीजन कर लिया तो, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए लोग बहुत कुछ में पढ़े हुए रहते हैं, इधर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़े जाते हैं। ठीक। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बात करते हैं। हम आपको लगभग लगभग 50 टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग लगभग 30 या 35 टॉपिक ऐसे हैं। टॉपिक ऐसे मैं गिना नहीं हूँ, मैं टॉपिक लिख करके लाया हूँ। ठीक है। जिसमें से आपको रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है, और आपको लगभग उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन, सॉरी 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक। चलिए आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जीके जीएस और करंट 2 पोर्शन में है ये। ठीक। 25 क्वेश्चन जो है 2 पोर्शन में बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले हम करंट में बता दें क्योंकि छोटा सा है। करंट में आपको क्या क्या करना है, तो करंट में आप इंडेक्स के देख लीजिए। ये सब टॉपिक आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ठीक। उसके बाद जो भी बुक्स आए हैं इधर रिसेंट में, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक। जो भी नए अभी बुक रिलीज हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, वो सभी इंडेक्स हो गया, बुक हो गया। अपॉइंटमेंट,
छोटे छोटे टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। नियुक्तियां, उसके बाद अवार्ड और स्पोर्ट्स, इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। और जो भी अभी रिसेंट में, रिसेंट का मतलब कि 2024 2025 में, 24 मतलब कि ये जून जुलाई से, और ये 25 अभी आपका अक्टूबर तक, जो भी मोदी जी यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब या होम मिनिस्टर साहब, जो भी, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कुछ चीजों का इनॉग्रेशन किए हैं, उद्घाटन किए हैं, जो भी चीजें, या कुछ ऐसा पोर्टल लॉन्च किए हैं, या कुछ ऐसा स्कीम लॉन्च किए हैं जो बड़े पैमाने पे है, उसको जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन बन रहा है आपको, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज और देख लीजिएगा, क्या, डे और थीम्स। लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आपका करंट अफेयर का, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा करंट अफेयर में, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या, हम अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी, या जो भी बोल लीजिए इसको। विभिन्न प्रकार के नाम है, लोग विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहली बात जो कॉमन हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है, वो क्या है, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य आप छोड़ के मत जाइएगा। अब लोक नृत्य मतलब ये नहीं कि हाँ झूमर कहाँ नाचा जाता है, या और भी बहुत सारे ऐसे, अब हर एक चीज का नाम नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो केवल वो नहीं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म, कुछ कुछ उससे रिलेटेड शब्द है, वो भी देखना है, क्योंकि शब्द में भी फोकस कर रहा है। अब दो दो क्वेश्चन पूछेगा शिफ्ट में, आप समझ जाइए। इसके बाद फिर एक तो लोक नृत्य हो गया, दूसरा शास्त्रीय नृत्य, ठीक, यानी कि क्लासिकल डांस। इसको भी आप देखे जाइए। देखिए हम लिखेंगे नहीं, हम बोलते जा रहे हैं, आप नोट बनाते जाइए, एक लिस्ट बना लीजिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज अपडेट मिलते रहेंगे। और इसके में क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप उसमें बोलिए कमेंट ओपन है। अगर आपको जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पिक चाहिए या कुछ पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये नहीं कि वो हम कहाँ से करेंगे, किस इंस्टीट्यूट का करेंगे, किस बुक का करेंगे। आपको वो बस इससे मतलब रखना होगा कि आपको एग्जाम में उससे फायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी का कोई बुक नहीं है अपना, ठीक है। अगर आप उसका चीज पैसा दे दिए हैं तो उसमें आप अपना हक जता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये रहा आपका शास्त्रीय नृत्य, नृत्य और लोक नृत्य। उसके बाद फिर आप आ जाइए योजना। क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, स्कीम एक क्वेश्चन रह ही रहा है इससे, कभी कभी 2 क्वेश्चन किस में पूछा गया है। उसके बाद फिर कुछ मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के बुक्स, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। हर एक शिफ्ट में मिल रहा है ये सब, एक शिफ्ट में नहीं था, बाकी सभी शिफ्ट में मिले हैं। उसके बाद फिर आप चले जाइए इधर, हिस्ट्री में अगर बात करें तो शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। उसके बाद फिर अगर और आप बात करेंगे, बाकी हिस्ट्री में आपको एक बुद्धिज्म देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक। और बाकी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कांग्रेस का अधिवेशन, बाकी मैं वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है, और जो भी उतना ही पढ़ा होगा ना, छोटा सा मैं गिन करके 12-13 टॉपिक बताया था, अगर उतना ही पढ़ा हुआ है उसका सब क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो के बारे में, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं इधर बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप और अगर करना चाहें, अभी आर्ट एंड कल्चर खत्म नहीं हुआ। आर्ट एंड कल्चर में आप यहाँ पर देखेंगे एक वाद्य यंत्र, ठीक, वाद्य यंत्र है और उसके वादक, ठीक, ये। और अभी देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोगों का अभी निधन हुआ है, बहुत सारे लोगों मतलब कुछ लोगों का निधन हुआ है, तो उन लोगों को जरूर देख के जाइएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा रहा है, किस फील्ड से संबंधित है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। वाद्य यंत्र, कौन सा यंत्र कौन बजाता है, ये देख लीजिएगा। और कब किस समय पे उस यंत्र का विकास हुआ था, ठीक, उस यंत्र का विकास हुआ था, ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं, एक टॉपिक है एक्ट से रिलेटेड, मतलब कि क्या बोलते हैं, अधिनियम। आप कहेंगे सर है इतना सारा अधिनियम है, हम कौन सा अधिनियम देखेंगे।
तो अधिनियम जो भी सन 2000 या उसके बाद का है, इन सभी अधिनियम को जैसे आरटीआई एक्ट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हो गया, एजुकेशन संबंधित जो भी एक्ट आया था, ये सब चीजें, फॉरेस्ट एक्ट, तो पहले का है वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये सब की जब स्थापना हुआ या कुछ ऐसा एक्ट बना है, वो सब देख लीजिए, ठीक है। और जब एक्ट का बात कर रहे हैं तो यहीं पर हम बात कर ले रहे हैं पॉलिटी में ही, किस चीज का, तो चार पांच टॉपिक बता दे रहा हूँ फिर से। पॉलिटी में एक तो हो गया अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, संशोधन देख लीजिएगा, लगभग 15 से 20 संशोधन है जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक बार, ठीक, ये देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है अभी। फिर उसके बाद पॉलिटी में अगर हम बात करें तो आप आ जाइए प्रस्तावना में। प्रस्तावना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, एक पेज पेपर में लिख लीजिए, केवल इसको आप रिवीजन कीजिए जितना मैं बोल रहा हूँ, और आराम से रिवीजन कर सकते हैं 3 दिन 4 दिन में इसको, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है भाई, 2 दिन पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद भी पॉलिटी में और बात करें जैसे आर्टिकल, आर्टिकल आपको मैंने बताया था जो वीडियो में कि इंपॉर्टेंट वाला में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जब से मैं वो बताया था तब से भी अब आप लोग देख रहे होंगे ना, तब तक हो गया होगा आप लोग का जी के जीएस अच्छा खासा। आर्टिकल में वही 1 से लेकर के 151 आर्टिकल तक आप जाइए, उसके बाद का गिन चुन के लगभग 15 आर्टिकल है जो आपको देखना है, जैसे कि 315, 312, ठीक, 226, उसके बाद फिर आगे 129 इसी के अंतर्गत आ गया, 180, और इसी प्रकार से आगे है, ठीक, 215, 224, 324, इलेक्शन कमीशन को आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक, 343, ये सब आर्टिकल जो है आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर पॉलिटी में अगर हम कुछ और बात करें तो आप पार्ट देख लीजिएगा, 2 मिनट का काम है, शेड्यूल देख लीजिएगा यानी कि अनुसूची, 2 मिनट का काम है, तो ये हो गया, मतलब 5-5 मिनट लगेगा, 2 मिनट मतलब 13 पेज ही खोलने में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक होगा हो गया, अब इतना से ही आपको लगभग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब आगे और कुछ टॉपिक का बात करता हूँ, जैसे अब एक देखिएगा इसरो, पॉलिटी को हटा देते हैं, अब आगे जाते हैं। पॉलिटी में अगर कुछ और आपको देखना है तो आप क्या देख सकते हैं, अमेंडमेंट देख लिए, बाकी आर्टिकल देख लेंगे तो फंडामेंटल राइट वगैरह सब आपका हो ही जाएगा, और एक्ट जहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं वो हो गए, आर्टिकल आपको बोल ही दिया मैं, और इसमें बचा क्या, प्रस्तावना आपने देख लिया, प्रस्तावना जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय, कैसी, किस, और धार्मिक स्वतंत्रता, और कौन कौन से कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, वो सब चीजें इसमें पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये रहा, अब उसके बाद फिर पॉलिटी में एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे कि लोकसभा, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है तो बहुत मुद्दा टाइट था, ठीक, फिलहाल तो रिजल्ट आ गया, लोकसभा हो गया और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, लूसेंट उठाइए, सिंपल 2 बार रीड कर जाइए, 2 बार समय ना मिले तो 1 बार रीड कर जाइए, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं पूछ रहा है आपसे, ये पूछेगा कि जैसे कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, ठीक, ये सब चीजें पूछता है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलवाएगा, प्रधानमंत्री कौन दिलवाता है, स्पीकर को कौन दिलवाता है, बताइए तो स्पीकर को कौन शपथ दिलवाता है, ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉलिटिक्स, तो ये सब चीज आपको देखना चाहिए, प्रेसिडेंट का रोल और गवर्नर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको पता है ये बात, ठीक। हिस्ट्री में हमको मैंने आपको शिवाजी के बारे में बोल दिया कि शिवाजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाइए, अब हम थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले आप साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मत घुसिए, सबसे पहले आप इसरो देखिए टेक्नोलॉजी में, ठीक, इसरो से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, इनका विभिन्न प्रोग्राम, जैसे कि आज ही पूछा था इनसेट, इनसेट से रिलेटेड कुछ पूछा था, उसी प्रकार से मंगलयान, ठीक, चंद्रयान, और पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसरो का सिंपल आप उठाइए, यूट्यूब में बतेरो वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार उसको देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन का भी काम हो जाए। उसके बाद आदित्य को भी देख लीजिएगा भाई, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, आदित्य L1, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिजिक्स में केवल और केवल आप यूनिट देख लीजिए, यूनिट का मतलब कि ये है कि किस चीज का क्या यूनिट है और उसका फार्मूला, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ ले रहा है, जैसे प्रति यूनिट एरिया में लगाए गए बल को क्या कहते हैं,
तब बोलिएगा सर ये तो दाब बोलते हैं इसको हम। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोमेंटम का पूछ ले रहा है, इम्पल्स का पूछ ले रहा है, ठीक। तो ये वेट का पूछ ले रहा है। तो ये सब चीजें आप देखिए, क्योंकि लगभग लगभग शिफ्टों में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ये हो गया फिजिक्स में। और फिजिक्स में आपको क्या देखने की जरूरत है, फिजिक्स में आप न्यूटन्स बाबा को देख लीजिएगा और इन्वेंशन को। हो सकता है इससे क्वेश्चन, न्यूटन से तो क्वेश्चन है ही, इन्वेंशन से भी क्वेश्चन बन जाए। और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स में। अब आइए, केमिस्ट्री को आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ना तो अगर पढ़ना है तो एसिड बेस, और साथ में आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, एलॉय, मेटल वाला, ठीक, जिंक और कॉपर मिला के का बनता है, बताइए तो, जिंक और कॉपर मिला के का बनता है। और उसी प्रकार से टिन और कॉपर मिला के, या कॉपर और टिन मिला के क्या बनता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन, ये सब चीजें हो जाते हैं। ठीक, अब कलर, जैसे कि आग लगाते हैं तो उसमें कलर लाने के लिए कौन कौन सा तत्व किस किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो वो सब चीजें पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं हम बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जैसे अभी क्वेश्चन चल रहा है, वो क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से हो गया, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा इसमें, नर्वस सिस्टम के बाद तो डिजीज, यानी कि बीमारी से, बीमारी के क्या, इसका सिम्टम्स, और इसका मतलब इलाज, टेस्ट वगैरह, यही सब चीजें क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपको विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन से क्वेश्चन, लगभग लगभग एक सिर्फ छोड़ छोड़ के पूछा जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर विटामिन हो गया, ये सब चीज हो गया। तो बाकी बायोलॉजी में एक तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी क्या हो रहा है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आप बायोलॉजी को आप बाकी स्किप कर सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं तो अगर आपको देखना है तो एक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बोल दिया, साथ में एक सेल देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, बस हो जाएगा खत्म। ठीक, तो मैंने क्या बोला, डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, अच्छा न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कैसे छोड़ सकते हो। न्यूट्रिएंट्स हो गया, जिसमें से प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और मिनरल्स हो गया, ये सब चीजें होते हैं ना, वही सब चीज देखना है। सबसे ज्यादा आपको एनर्जी किससे मिलती है, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन, बताइए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि मिक्स होकर मिल जाते हैं कई जगह। लेकिन उसके पहले आपको हम कुछ चीज और बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने सेंसस, सेंसस आपने किया होगा, अच्छी बात है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक, उसके बाद फिर आप इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, और इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि ये हुआ कि इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया में है, रिसर्च सेंटर जो भी है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने है, तो उसकी पहली बात तो स्थापना कब हुई, जो फेमस फेमस है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और उसका हेड नहीं पूछेगा, हेड क्वार्टर पूछेगा। ठीक, जैसे कि गन्ना अनुसंधान कहाँ है, ठीक, चीनी अनुसंधान, ठीक, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, बिरबल साहनी वाला। तो ये सब चीजें हो गए। फिर उसके बाद फिर आप इसमें और आगे चलेंगे, तो आपको कुछ चीजें और देखनी है। अब जैसे जियोग्राफी में, अब जियोग्राफी में क्या देखेंगे, तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इधर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से क्वेश्चन हर एक जगह मिल रहा है, एनटीपीसी में भी मिला। ठीक, उसके बाद फिर आपका सीजीएल में भी मिला, एसएससी सीएचएसएल में पूछ ही रहा है। अब बाकी अभी ग्रुप डी देंगे उसमें भी मिलेगा, तो ये अभी बहुत ज्यादा वो में चल रहा है। ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देख लीजिए। अभी जैसे पूछा था कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहाँ मिलता है, तो आपको पता ही होगा, नीलगिरी में मिल जाता है। ठीक, वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोनों वेस्टर्न घाट दो भागों में कहाँ पर, मतलब कि बीच में कहाँ कटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। ऊपर में ज्यादा स्लोप है कि नीचे में, स्टेटमेंट देकर पूछ लेता है सब क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीजें हो गए जियोग्राफी में। और उसके बाद फिर रिवर, मेजर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो ये रहा आपका। और देखिए, जब आप फिजिकल जियोग्राफी देखे होंगे तो आपने पास देख लिया होगा, ठीक, लेक देख लिया होगा, और वाटरफॉल, ये सब आप देख लिए होंगे। तो फिलहाल ये सब चीजें उतने बात ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। एक चीज आप और देख लीजिएगा, क्या, केमिस्ट्री में बोला नहीं,
ऑर्स मतलब कि अयस्क, इसको आप जरूर देख लीजिएगा अयस्क को, इससे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अब उसके बाद फिर हम और क्या बात करें। फिलहाल आप इतना देखिए, अभी कुछ चीजें मैं इसमें शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ कि जो भी आपको देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। जैसे मैं पहला, लोक नृत्य। ठीक, दूसरा मतलब कि ये फोल्क डांस हो गया। उसके बाद फिर एक क्लासिकल डांस हो गया। ठीक, ये दो चीज हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गया और लोक नृत्य हो गया। उसके बाद स्कीम, इससे क्वेश्चन बनी बनी रहे हैं। उसके बाद फिर बुक्स एंड ऑथर, इससे मतलब कि आपका ओल्ड बुक भी है और करंट अफेयर से रिलेटेड बुक जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो दोनों को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन किसी से दो दो क्वेश्चन पूछ ले रहा है। उसके बाद फिर आपको एक चीज देखना है, क्या, डे एंड थीम्स, ये जरूर देख लीजिएगा। अभी न्यू जो रिसेंट करंट अफेयर में फेस्टिवल है वो सभी देख लीजिएगा, फेस्टिवल एंड फेयर, मेला, ये सब चीजें जो है, उत्सव महोत्सव ये सब हुआ है, वो सब चीज जरूर देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको और कुछ देखना है तो जहां से आपको मतलब कि बहुत अच्छी ये सब चीज देखने की जरूरत है, तो इसका मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक में है। बाकी करंट अफेयर आपने देख लिया और उधर भी मैंने बता ही दिया। तो फिलहाल ये सब चीजें हैं, और रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट वगैरह, ये सब चीजों में अब अच्छे से मतलब कि रिवीजन कीजिए। 5-6 टॉपिक में लास्ट में बताया, और इस 6 टॉपिक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। 6 टॉपिक तो आपको अगर ये कर लेंगे, आराम से कर लेंगे यार, एक दिन का काम है ये सब चीजें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। जाने से पहले एक बात फिर से बोलूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, ठीक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर आप उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे जो भी क्वेश्चन जहां से जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसकी पिक दे दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए, मतलब मटेरियल एक तरह से दे दीजिए ताकि हम पढ़ करके अच्छे नंबर गेन कर लें। तो ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। नहीं मन करे मत प्रेस कीजिए बेल आइकन को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं मन करे मत लाइक कीजिएगा। ठीक, उसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आप कमेंट कीजिए उसमें। ठीक, कमेंट कीजिएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट आगे मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश, आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी चीजें आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तब, ऐसे नहीं। आपका जब इंटरेस्ट नहीं है तो भाई बनाने का क्या मतलब है, कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद। और जाने से पहले फिर से एक बात वही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।